दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रातादिविर्भावितं वन्दे विष्णुशिवातिसेव्यमनिशं भक्तिश्च सिद्धिप्रदम् अतलितं बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजव्रणप्रसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपितं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की दादा देव महाराज की भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व गोविंद नाम संकीर्तन मेरे प्रभु की छवि को बांके बिहारी की छवि को मन में बसाते हुए और प्यार से मेरे गोविंद को बुलाए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।
क्या समझे कोई क्या जाने, प्रेम की बातें हैं वो तो कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें मैं करूँ वो जाने। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। प्रभु जी प्रभु ऐसे नहीं हम चाहनहारे, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, मैं निकाल दो जो दूध की ओर निगाहें है, जो दूध की ओर निगाहें है, जो दूध की ओर निगाहें है। लाख मिले तुमसे बढ़कर, लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम्हीं को पूजे तुम्हीं सिरनाई, हाँ तुम्हीं को पूजे तुम्हीं सिरनाई। जब तक प्राण रहे घट में, जब तक प्राण रहे घट में, और तुम्हीं को पूजे तुम्हीं सिर माने, और तुम्हीं को माने तुम्हीं को जाने। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम भागवत तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा पांडाल में आगंतुक सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णा में भक्तवांछित कलकतर उतरित विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल की कथा में हम लोग व्यास जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। व्यास जी को नारद जी ने व्यास जी को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा कि मैं दासी का पुत्र था और उन संतों की कृपा देखिए जो दासी का पुत्र आज संत नारद बनकर के तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। ये सब संतों की कृपा है। तो व्यास जी को नारद जी समझा रहे हैं कि तुम भी संतों की चरणों का आश्रय ले लो और 18वें पुराण भागवत पुराण की रचना कर दो। नारद जी ने कहा देखो, जैसे ही मुझे जब भगवान के नाम का कीर्तन करने की जब मुझे इच्छा हुई तो मुझे देवताओं ने वीणा प्रदान कर दी। देवां दत्तां मे मां वीणा, देवां दत्तां मे मां वीणा, देवां दत्तां मे मां वीणा, स्वर्गं देवो सीता, ब्रह्म देवो सीता, देवां दत्तां मे मां वीणा। बोले जैसे मुझे गाने की इच्छा हुई, जैसे भगवान के नाम का कीर्तन करने की इच्छा हुई तो देवताओं ने मुझे वीणा प्रदान कर दी। तो जो 4 मंत्रों की जो भागवत थी, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान की और नारद जी ने आज वही 4 मंत्रों की भागवत व्यास जी को प्रदान कर दी। कहा कि अब ये 4 मंत्रों को तुम विस्तार से लिखिए। तो जी कह रहे इधर शौनकादिक ऋषियों से कि ऋषियों उन 4 मंत्रों के बोले 18,000 मंत्र बना करके और भागवत की रचना कर दी। कहते हैं कि लिखने का कार्य गणेश जी ने किया। अब वो 4 मंत्रों को 18,000 मंत्रों में परिणित कर दिया व्यास जी ने। भागवत की रचना भी हो गई, लेकिन मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि सबसे पहले भागवत में किसे प्रदान करूं? भागवत का सच्चा अधिकारी कौन है? और भागवत का सच्चा अधिकारी वही है जिसने काम पर विजय पाई हो, क्रोध पर विजय पाई हो। तो व्यास जी जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा ईश्वर के ध्यान में बैठते हैं, तो व्यास जी के हृदय के अंदर से आवाज आती है, वो कोई और नहीं है, तुम्हारा पुत्र सुखदेव है। व्यास जी मन में सोच रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा सुखदेव तो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर की समाधि में बैठा है, वो तो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर की समाधि में बैठा है। अब उसको मेरे पास में लेकर के कौन आए? और जब तक मेरे पास में नहीं आएगा तो मैं भागवत प्रदान कैसे करूं? फिर व्यास जी के
हृदय से आवाज आती है, बोले उसको लाने का कार्य यदि करेगा तो मेरा गोविंद करेगा, कन्हैया करेगा। तो व्यास जी ने क्या किया, अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुलाकर के भगवान की सौंदर्यता का वर्णन जिस श्लोक में किया है, वो व्यास जी ने उन शिष्यों को रटा करके कह दिया कि थोड़ी दूरी पर मेरा बेटा सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है, और बेटाओ तुम जाकर के और उसके पास में जाकर के इन श्लोकों का गान करना। अब वो नन्हे नन्हे से शिष्य या सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे थे, वहां जाकर के और श्लोकों का गान प्रारंभ कर दिया। वराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभास कनक कपिशं वैजयन्ती च मालम् रन्धान वेणुर्सुधाय पूरण्य गोप वृन्दै वृन्दावरणं सपद रमणं प्राविशेत्य गीत कीर्ति। देखो तो सही मेरे प्रभु का कितना सुंदर सौंदर्य है। वराह पीडम, नटवर बप्पू बोले जैसे मोर पंख को भी बोले अपने सौंदर्य से लजाने वाला मेरे प्रभु का सौंदर्य है। नटों में बप्पू। अब जैसे ही भगवान की सौंदर्यता का श्लोक का उन शिष्यों ने गान किया, सुखदेव जी की समाधि टूटी। शिष्यों से कहा और सुनाइए ना। तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा महाराज यदि ऐसे श्लोक सुनने हैं तो अपने पिता व्यास जी के पास में चलो। बोले उनके पास में 1-2 नहीं, बोले 18,000 श्लोक है। फिर सुखदेव जी ने सोचा कोई होगा सुंदरी, हमको क्या लेना देना। फिर भगवान की समाधि में बैठे। अब व्यास जी के पास में वो नन्हे नन्हे से शिष्य लौट करके चले गए। जैसे ही शिष्य लौट करके व्यास जी के पास में पहुंचे, व्यास जी ने पूछा पुत्रों क्या मेरी निर्गुण ब्रह्म में बैठे हुए मेरे पुत्र सुखदेव की समाधि टूटी? बोले हाँ गुरुजी समाधि टूटी। और उन्होंने कहा कि और सुनाइए ना। तो हमने कह दिया कि ऐसे ही श्लोक तुम्हें सुनने हैं तो तुम्हारे पिता व्यास जी के पास में चलो। लेकिन फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी मन में सोच रहे हैं कि अभी तक तो मैंने प्रभु की सौंदर्यता का वर्णन किया है, अब मेरे प्रभु कितने बड़े कृपालु हैं, कितने बड़े दयालु हैं। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को फिर श्लोक रटा करके और सुखदेव जी के पास में भेज दिए। अभी तक तो मेरे प्रभु की सौंदर्यता का वर्णन था, लेकिन अब मेरे प्रभु कितने बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। अहो वकियं स्तनं कालकूटं जिह्वासयापायदप्त साधवी लेभे गति धातृचितं ततोनं तं वा दयालु शरणं व्रजेमः। अरे देखो तो सही उस पूतना को जो अपने स्तनों में जहर लगा करके बोले प्रभु को मारने के लिए आई, कृष्ण को मारने के लिए आई। लेकिन मेरे प्रभु कितने बड़े कृपालु हैं, जो गति बोले माँ यशोदा को मिलने वाली थी, आज वो गति पूतना को पहले ही प्रदान कर दी। आई किस लिए? बोले प्रभु को मारने के लिए। लेकिन मेरे प्रभु ने उसे कौन सी मुक्ति दी जो माया यशोदा को मिलने वाली थी, वो मात्र पूतना को दे दी। अब सुखदेव जी की समाधि टूटी। इतने बड़े कृपालु, इतने बड़े दयालु। उन शिष्यों से कहा और सुनाइए ना। शिष्यों ने फिर कह दी वही बात कि अपने पिता
व्यास जी के पास में चलो, बोले तुम्हें 18,000 श्लोक सुनाएंगे, एक दो नहीं। अब सुखदेव जी समाधि से उठकर के सीधे अपने पिता व्यास जी के पास में आ गए। व्यास जी के पास में आते ही कहा, पिताजी मुझे भागवत प्रदान करिए ना। लेकिन व्यास जी के मन में विचार आया कि ये संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। क्या सोचेंगे? क्या व्यास जी को अपना ही पुत्र सच्चा अधिकारी मिला भागवत का? क्या कोई सच्चा भागवत का अधिकारी कोई और नहीं था? अरे अपने ही पुत्र को प्रदान कर दी। और वैसे भी बोले आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग के लोगों की तो बुद्धि ही क्या है, कहना ही क्या। फिर मन में सोचा, यदि हां राजा जनक ये कह दे कि सुखदेव जी ने काम और क्रोध को जीता है,